नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप और साथ में इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो कि आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं और उन्हें आप अपने रडार पे लेके कुछ सीखना चाहें, समझना चाहें या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहें तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एक प्योरली लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इसकी जो कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट करूंगा, उसके आप टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपके ध्यान में कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो कि अभी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं या जिनको हमें अपनी स्टडी के लिए देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट एज पर द सेबी रेगुलेशंस। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का डाटा आप देखिए, लास्ट वीक भी मैं यही बात कर रहा था और पिछले 2-3 हफ्तों से आप देख रहे होंगे मेरी कमेंट्री भी ऐसी है कि मजेदार वाली बात नहीं है, मार्केट में मजा नहीं आ रहा है ना, वो चीज हो रही है और हमें दिख भी रहा है। हम ध्यान से देखें तो देखो निफ्टी ने बहुत से, देखो दोनों टाइप के लोग हैं, बुल भी है बेयर भी है। बुल कह रहे हैं कि देखो ट्रेंड बुलिश है, यहां से ऐसा हुआ है वो हुआ है, और मैं इस गैंग में अभी फिलहाल हूं नहीं, मेरा कोई गैंग नहीं है, ना मैं बुलिश हूं ना मैं बेरिश हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सकता है, यूएस इंडिया डील के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या होगा। बेयर से कह रहे हैं कि देखो इसने गैप फिल कर दिया है और यहां पे गैप फिल करके इसने ऊपर का काम कर दिया, अब इसको नीचे आना है। तो बुल की जो वाणी है वो अलग है, बेयर्स की जो वाणी है वो अलग है, दोनों की कमेंट्री अलग अलग है। अब हमें क्या पता भाई क्या होगा क्या नहीं। एक चीज पता है क्या, कि भाई मार्केट तो हम कर नहीं रहे, मतलब हम लोग को ऐसा था नहीं कोई कॉल पुट कर रहे हो, हम कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स में काम। ज्यादातर रिटेलर या इन्वेस्टर्स जो है वो स्टॉक्स में काम करते हैं, तो वहां पे क्या किया जाए वो हमें ध्यान देना होगा। लुकिंग एट दिस चार्ट, संकेत तो अच्छे नहीं है, सिंपल बात है, संकेत अच्छे नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है मैं आपको बताऊं कि जो स्टॉक्स है ना वो किस टाइप के हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर, या उनके चार्ट्स किस टाइप के, उस पर काफी डिपेंडेंसी होगी, वो मैं अभी आपके समझाऊंगा। जैसे एक वो कंपनीज है जो कि काफी गिरी हुई है और गिरने के बाद जो बेस बिल्डिंग कर रही है, ओके, इस टाइप से। तो इनमें अगर किसी की मेरे हिसाब से अगर पोजीशंस होती है ना, तो अगर मार्केट में कोई अगर गिरावट आती भी है, इनमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम पास करके अगर गिरावट आ भी गई तो फिर से झट से क्विक रिकवरी कर लेंगे, क्योंकि गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। रिस्क ज्यादा वहां होगा जो ऑलरेडी लगातार चले जा रही है, उनमें फिर दिक्कत होगी और उनमें जो है वो नई प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना रहेगी, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इस टाइप के जो लगातार अप ट्रेंड में है ना, उन स्टॉक से थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल के साथ मैनेज करने की जरूरत है। ऐसे चार्ट्स में हमें पता होना चाहिए और अपने एडवाइस से हम कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ये अभी निफ्टी के अंदर जो डाटा दिख रहा है भाई, जो लोग बहुत बुलिश दिखा रहे हैं, या टीवी पे अगर आप खोल के देखें या रील्स में अगर आप देखेंगे, बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है निफ्टी के अंदर। मुझे नहीं दिखता कैसी तेजी है भाई, ये वाली तेजी किसी ने नहीं खाई होगी जिस हिसाब से है, सीधा मूव है, गैप अप गैप अप गैप अप करके हो रहा है, कुछ नहीं मिला होगा इसमें। रही बात यहां से यहां की, तो ये सिर्फ 10-15 दिन की तेजी थी जो ये थी, 10 से 15 दिन की। उसके बाद में मिला क्या है मुझे ये बताओ, कुछ भी नहीं मिला है। और अगर आप स्टॉक्स में भी देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन है, आज ऊपर कल नीचे, कल ऊपर परसों नीचे, कुछ ऐसा सा सिनेरियो जो वो चल रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस अपट्रेंड नहीं है जहां पे रिटेलर को कुछ मौका मिल पाए और उसकी जेब भर पाए, ऐसा नहीं है। रियलिटी यही है। बाकी देखो सारे स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन 90% स्टॉक्स में ऐसा ही है। और 10% जो हो रहे हैं, अगर आपने 10 स्टॉक में काम किया है, क्या हो अगर एक स्टॉक चल जाए तो मिला क्या उसमें? ओवरऑल 9 तो चल ही नहीं रहे ना, तो ट्रेंड तो नहीं है ना। तो ये सिचुएशन है और ये रियलिटी है। अब निफ्टी के ऊपर बात करी जाए तो भाई देखो, एक वापस से उस जोन के अंदर एंटर कर चुका है जहां से निकला था। अब 25,000 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। स्मॉल कैप और मिड कैप को देखिए, काफी चीजें क्लियर होगी इसमें, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा एक बार। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा, इसको जरा एक बार नोटिस करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वो क्या रहा है यहाँ पे, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस के पास था 1, 2 और यहाँ पे थर्ड टाइम, और यहाँ क्या हुआ है भाई, 6-7 कैंडल बनी है। बुल्स का तर्क क्या होगा कि देखो नीचे नहीं गिर रहा, अगर गिरना होता तो अभी तक गिर जाता। पेयर्स का क्या होगा कि ऊपर नहीं जा रहा, जाना होता तो अभी तक चला जाता। एक्चुअल रीजन क्या है भाई, एक्चुअल रीजन है यूएस इंडिया डील। ये मैं आपको बताऊं 15 जुलाई से पहले पहले कंफर्म होनी है, तो हो जानी चाहिए। उसके बाद भी मुझे थोड़ी उम्मीद कम है कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं। लास्ट टू लास्ट हो तो एक हफ्ता और आप आगे खींच लो, भले ही डेडलाइन 1 अगस्त की हो, लास्ट टू लास्ट यहां से 22 जुलाई आप कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा डर है कि अगर नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या होगा फिर, तो ये ध्यान में रखना, उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस मैनेज करनी आनी चाहिए। बड़ी रेंज के अंदर जो है वो अटक गया है स्मॉल कैप भी। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पे हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे और कुछ कर पाए, हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आगे समझिए, स्मॉल कैप के अलावा एक बार मिड कैप को देखिए जरा। इस वीडियो को आप लर्निंग के लिए देखेंगे तो आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। आप इसको नोट करिए ध्यान से। यहां भी गिरावट के बाद रिकवरी,
रिकवरी के बाद क्या है भाई, ये भी एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास जा चुका है और यहाँ पे डबल टॉप इसने फॉर्मेशन लगाई है। अगर अब ये नीचे आके इन लेवल्स के आसपास आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से सिचुएशन है, हमें नई तेजी कब देखने को मिलेगी, जब ये रेजिस्टेंस कटेंगे तभी मिलेगी इंडेक्स के ऊपर। तब तक कोई नई तेजी की संभावना हम कह नहीं सकते, और ये अगले हफ्ते होगा या उससे अगले हफ्ते होगा, नो वन नोज। लेकिन प्लानिंग क्या है भाई, ऊपर में इसका ध्यान रखो, नीचे में इसका ध्यान रखो, ये ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और ये भी आप ध्यान रखोगे कि यही लेवल पीछे भी है ना, यही जोन पीछे भी रेजिस्टेंस सेट किया था 2-3 टाइम्स, ये हमें दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट सिमिलर जोन में जाके जो है वो स्टॉक अटका है, मतलब ये इंडेक्स का चार्ट जो है वहां पे अटका है। तो इतना हमें पता होना चाहिए। अब जरा एक चीज इसको नोट करना, मैं कुछ समझाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको एक बार जरा आप नोट करना ध्यान से। मैं फिर आपको एक चीज़ कह दूं कि जो स्टॉक्स पहले से इस टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, जो चार्ट्स ऐसा पैटर्न बना रहे हैं, ओके, उनमें अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर भी ली और अगर वो नीचे आ भी जाए, उनमें मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो मार्केट जब सही होगा तो वापस सबसे पहले रिकवरी करेंगे, क्योंकि उनकी टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी है। दिक्कत कहाँ होगी, मैं अगेन रिमाइंड करा दूं, जो इस टाइप से नीचे आए थे वापस ऐसे ऊपर जा चुके हैं और ऊपर भी चल रहे हैं, उनमें दिक्कत होने की संभावना होगी। ऐसे चार्ट्स में हमारे पास पीएसएल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहां पर जब भी गड़बड़ हो और हम अगर टीएसएल ना रखें तो हमारे पास जो भी गेन हुआ है वो खत्म हो जाए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। सो ये दोनों पैटर्न्स है वो आपको नोट करने हैं। हम इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जिस चार्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं दैट इज डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल। ध्यान से इसको देखिए, इस चार्ट को जरा नोट करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। यहां पर पहले मैं इसकी पूरी जर्नी समझाऊंगा, फिर देखो आज के डेट के प्राइस एक्शन के ऊपर हम आएंगे, ताकि आपकी जर्नी समझ आए, तो आपको क्लियर हो कि चीजें कैसे काम करती हैं मार्केट में। ओके, एक बार चलो वीकली कन्वर्ट करते हैं सो दैट आपको समझ आए पूरी जर्नी। ये देखिए यहाँ पे 2005 से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, 4-5 से, वहां से देखो यहाँ तक कुछ खास हुआ नहीं था। अगर आप देखोगे सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 2021 तक कुछ नहीं हुआ था। सो ये क्या था, ये 16 साल का वनवास था। ओके, यहाँ पे 16 साल का वनवास था। इस 16 साल के वनवास से स्टॉक निकला, एक ट्रेंड बना। ये एक ट्रेंड होता है जिसको स्विंग बोलते हैं। इस स्विंग के बाद में क्या हुआ, फिर से साइडवेज चला गया, वापस से एक ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक स्विंग बनता है, फिर से देखो उसके बाद वो साइडवेज हो गया। तो स्विंग करने के बाद साइडवेज होता है। क्या लॉन्ग टर्म इसमें कोई फर्क पड़ता है या लॉन्ग टर्म हमको अनुमान लगा रहे हैं? नहीं लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पूरी चीजों को अलग तरीके से देखा जाता है, उसकी एनालिसिस डिफरेंट होती है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। वी आर फोकसिंग ऑन द स्विंग्स, की स्विंग्स कैसे बनते हैं और उसको हम कैसे सीख सकते हैं। आइए यहाँ पर जरा इसको नोट करिए, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे आप। रिसेंट के प्राइस एक्शन पे आइए और जरा ध्यान से एक बार नोट करिए यहाँ पे क्या हुआ है पिछले इतने समय में। तो आप देखेंगे ये जो प्राइजेस हैं ये वाले, ये थे 2024 जनवरी के। मैं यहाँ लिख देता हूँ जनवरी 2024। ये देखो जनवरी 2024 में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन होना शुरू हुआ था। उसके बाद में यहाँ से एक प्राइस वाइज करेक्शन हो गई, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस प्लस टाइम। अभी क्या चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है। कितना चल रहा है, जुलाई 2000 लगभग 25 आ गया है हमारा। तो कितने महीने हो गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनवरी से लेके जुलाई यानी 12 महीने वो और 7 महीने ये, लगभग की 18-19 महीने हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 18 से 19 मंथ जो है वो बीत चुके हैं। अगर आप ध्यान से इसको नोट करते हैं तो 18 से 19 महीने होने के बाद में इस बीच में यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे, यहाँ पे अटेम्प्ट्स हुए थे, यहाँ इस रेजिस्टेंस जोन को काटने के अटेम्प्ट हुए थे, और अब एक अटेम्प्ट यहाँ हुआ है। सो आप खुद समझिए इस चीज को कि ये हमारी वॉच लिस्ट का या फिर बुल्स की वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या बुल्स जो भी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख रहे होंगे या नहीं रख रहे होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बुल्स पहले से यहाँ बैठे हों। तो हमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में लेना है और हमारी लर्निंग के लिए हम इसे देख सकते हैं। अब इसे जरा एक बार और नोटिस करिए, यहाँ हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। अब जरा इसको एक बार ध्यान से देखिए, ओवरऑल मार्केट का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो देखिए पिछले 5-7 दिन से कुछ खास नहीं है। लुक एट दिस, यहां पे 5-7 दिन के अंदर 620 से 740 तक का मूव आ चुका है। दैट इज रफली 20% मूव, आप ऐसा कह सकते हैं। रफली 20% मूव जो है वो कर चुका है पिछले 5-7 दिन में, और बाकी कहीं मूव नहीं है। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, मार्केट और स्टॉक्स में ज्यादातर केस में दोनों अलग अलग ही चलते हैं, क्योंकि पिछले 18 महीनों में इसकी पोजीशंस को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और बाकी 18 महीने अगर हम और उसके साथ कंपेयर करें तो चीजें अलग है। तो हर एक की जर्नी अलग अलग है, लेकिन इसको देख के आपको ये जरूर पता चल जाएगा, ये आपके रडार में होना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है और हमारी लर्निंग वॉच लिस्ट में हमारे लिए काम कर सकता है। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पे इंपॉर्टेंट मेरे साथ सारी चीजें क्लियर है। अब क्लियर क्या करना है हमें,
क्लियर ये करना है कि जैसे हमें ऐसी पोजीशंस दिखती है तो हमें क्लियर करना है कि भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, भाई ये वाला है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। अच्छा ये तो हो गया, इसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, अच्छा वो भी क्लियर करना है क्या, तो देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ओके ये भी हमें क्लियर करना होगा। अच्छा ठीक है, फिर और ऊपर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होंगे, भाई ध्यान से देखो तो एक ही आ रहा है, क्या इसके ऊपर भी और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वो हमें सारी चीजें क्लियर करनी है, उसकी डिटेल आपको डिटेल में टेलीग्राम पे मिल जाएगी ताकि आपकी लर्निंग को थोड़ा बढ़ावा मिले। ओके आगे चलते हैं, एक बार इसको मंथली भी देख लो ताकि आपके दिमाग में वो भी चीज बैठ जाए कि मंथली चार्ट पे भी कैसा हो रहा है। पीछे भी आप देखेंगे मंथली चार्ट पे कुछ ऐसा ही हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और उसके बाद में क्या हुआ। सो अगर सिमिलर टाइप ऑफ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है तो आपकी लर्निंग के लिए ये आपके काम आ सकता है, नहीं आ सकता, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं सेकंड पे। सेकंड यहाँ पे हमारे लिस्ट में जो आता है दैट इज ACI, उसको हम अर्चन केमिकल भी कह सकते हैं, बहुत से लोग अर्केन केमिकल कहते हैं, कुछ अर्चन केमिकल कहते हैं, जो भी आपको नाम देना आप दे सकते हैं। सो ये हमारे पास में सेकंड है जो कि हमारे लिस्ट का पार्ट हो सकता है। इसकी भी हमें जर्नी समझनी है ताकि हम इससे लर्निंग ले पाएं। आगे चलिए, यहाँ पर सबसे पहले पीछे आइए, इसको जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ था। एक अच्छी खासी जर्नी बनी थी IPO मतलब लिस्टिंग के बाद में, और वहां से लगभग 32% का एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद में वापस से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना जहां से ऊपर ये नहीं जा पा रहा था। जब इसके ऊपर गया तो स्विंग बन गया। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस जोन करते स्विंग बनता है। अब वो ट्रेंड एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। उसके लिए हमारे पास में TSL होता है। तो बहुत से लोगों का यहां से TSL होगा जो कि चला गया होगा। उसके बाद में क्या हुआ, अगेन हाई से जो है अगर करेक्शन देखा जाए तो अभी तक जो करेक्शन हुआ है वो यहां तक आने के बाद में 51% हो चुका है। इस दौरान इसने बीच में एक अटेम्प्ट और भी किया था और सिमिलर रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ गया। मतलब ऊपर में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन कौन सा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहां पर नजर आता है एज पर दिस चार्ट। तो ये हमारी एजुकेशन और लर्निंग को बढ़ा सकता है। अब आइए यहां पर, क्या ऐसा कोई जोन है जहां पे फिर से मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस हिट किए जा रहे हैं? जी हां, ये रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है जहां पे दिसंबर 2024 के अंदर, इसको हम मार्क करते हैं, दिसंबर 24 के अंदर रेजिस्टेंस जोन हिट होना शुरू हुए थे। वहां से टाइम प्राइस वाइज करेक्शन एंड देन अब टाइम वाइज करेक्शन में देखा जाए तो बीच में 2-3 बार 4 बार पहले भी अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अब हम चल रहे हैं जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में हम लोग, तो अभी की डेट में क्या हो सकता है और कैसे अटेम्प्ट हो रहे हैं वो हमें नोट करना होगा। तो हमें पता चलता है कि लगभग 6 to 7 मंथ बाद में फिर से एक अटेम्प्ट होने की कोशिश है। मार्केट में ओवरऑल वीकनेस है, बट अगर ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वी कैन कीप दिस इन द वॉच लिस्ट। बट इफ वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई भी चार्ट आज की डेट में किसी भी टाइप का कोई क्विक मूव कर दे, मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा। रीजन बहुत सिंपल सा है कि मार्केट से सपोर्ट चाहिए तभी क्विक मूव आता है। या तो मार्केट का बड़ा सपोर्ट हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जो कि उसको क्विक मूव के लिए पुश करें। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो 10 में से 1 या 2 कंपनीज में ऐसा कुछ मूव मिल सकता है आज की डेट में। सो अगर उसको आप ध्यान में रखें तो ये भी आपकी लर्निंग के लिए काम आने वाली चीज है और आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप समझ भी जाएंगे। तो ये इतना क्लियर हुआ हमारे पास कि 6 से 7 महीने बाद कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है? हमारा नेक्स्ट जॉब है फाइंड आउट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स और जॉब। ये हमें फाइंड करने हैं। अच्छा कैसे फाइंड करेंगे भाई? यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन तो साफ साफ फाइंड हो रखा है, बड़ा सिंपल रेजिस्टेंस जोन है। अब इसके ऊपर आप खुद देखो नया रेजिस्टेंस जोन कौन सा है भाई? एक रेजिस्टेंस जोन ये नजर आता है जो हम अपनी मार्क कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमें और रेजिस्टेंस जोन देखने हैं जो मैं आपको डिटेल हमारी रिसर्च रिपोर्ट में दे दूंगा। अब नीचे के सपोर्ट भी हमें मार्क करने होंगे और वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ मार्क करने होंगे जो कि आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आप सिंपली इतना ही देखना चाहें तो देखिए एक सपोर्ट एरिया यहां पर नजर आता है जो कि काफी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना है। पिछले करीब 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा खासा एक्ट किया है। सो वी कैन मार्क अ लाइन हियर और हम हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए उसे काम ले सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड कंपनी, सेकंड चार्ट जो हमारे वॉचलिस्ट का पार्ट बन सकता है लुकिंग एट दिस। और मैं क्यों कह रहा हूं इसको वापस समझो, क्योंकि जिस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की बात मैं कर रहा हूं वही पीछे भी इसी टाइप का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बना था। उसके बाद में उसमें क्या हुआ था वो आपके ध्यान में है और ये सीधा इसी जोन में जा रहा है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। सो एक बार ध्यान में रखा जाए और अपनी लर्निंग के लिए हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। बाकी देखिएगा स्टॉक मार्केट है, यहाँ किसी टाइप से कोई गारंटी नहीं होती है और सेबी भी हमें यही कहती है बार बार कि आप किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करो पहले ही बता दो कि यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं है, हो सकता है रिटर्न ना मिले, स्टॉक मार्केट है, रिस्की बिजनेस है, आपको नुकसान हो सकता है। सेबी कहती है यही बताना है आपको और जो ड्यूटी है वो हम पूरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड चार्ट। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर। इसको जरा आप ध्यान से देखिए। थर्ड जो है वो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फार्मा कंपनी है, फार्मा का चार्ट है, इसको जरा एक बार आप नोट करिए। डेली है हमारा कन्वर्ट किया हुआ, ध्यान से देखिए। दिस इज साई लाइफ साइंस। अगर इसको एक बार आप ध्यान से देखिए और नोट करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। यहां पर भी ये देखिए क्या हुआ था। यहां पे दिसंबर 2024 में क्या हुआ था भाई? लिस्टिंग हुई थी दिसंबर 2024 में लिस्टिंग। उसके बाद में क्या प्राइस वाइज
टाइम वाइज करेक्शन। तो ये क्या था, दिस इज प्राइस वाइज करेक्शन एंड दिस इज टाइम वाइज करेक्शन। इस करेक्शंस में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा था भाई, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जिसको काटने के लिस्टिंग के बाद भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे, नीचे फेंका, फिर से अटेम्प्ट्स हुए और देखिए फिर से वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर तो क्या ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, आप सोचिए। क्या स्मार्ट बुल्स इसे अपने रडार पे रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आप समझिए उस चीज़ को। तो अभी हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये ध्यान रखिए, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है एंड इसको टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोला जाता है उसको बोला जाता है आईपीओ बेस ब्रेकआउट। अब आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है, इसको लेकर मैंने इंस्टाग्राम पे कल ही एक रील पोस्ट करी है, अगर आप नहीं देखा है उसको देख लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा आईपीओ बेस के बाद में क्या होता है। ऐसे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि क्या होता है, बट अगेन सेइंग देयर इज नो सच गारंटी, वहां पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पहले क्लियर करने होंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, वो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा टेलीग्राम पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहां पे हमारे इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि दिस कैन बी द पार्ट ऑफ स्मार्ट बुल्स वॉच लिस्ट, तो हमारे ध्यान में ये आ जाना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ गया है कि हम इसको अपने रडार पे क्यों ले रहे हैं। अब इसको एक बार वीकली कन्वर्ट करिए, बहुत सी चीजें क्या होता है डेली पे समझ में नहीं आती लेकिन वीकली पे समझ आ जाती है। तो वीकली को जरा एक बार ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, आप देखेंगे ज्यादा हिस्ट्री तो है नहीं बट दिस इज 6-7 मंथ डाटा, तो इसको एक बार देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, ये 6-7 मंथ का डाटा है। ध्यान से नोट करिए, इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले लेके बार बार नीचे, बीच में एक बार ट्राई हुआ था, अटेम्प्ट हुआ था बट वो सस्टेनेबल मूव नहीं था। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। एक बार जरा इसको ध्यान से देखिए, लुक एट दिस। अगर आप नोटिस करें तो आपको एक चीज तो पता चल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 और 3 7, और ये 8वां महीना चल रहा है। अब ये 8वें महीने के, अब इस महीने में ब्रेकआउट करता है या अगले महीने में करता है, नो वन नोज अबाउट दैट। हमारी जॉब क्या है, सिर्फ इसको अपने रडार पे रखना और हमारी वॉच लिस्ट में रखना ताकि वो हमारे लर्निंग का पार्ट बन पाए। और अगर आप थोड़े बहुत स्मार्ट हैं और आपको अगर वाकई में स्विंग्स आते हैं तो आपकी अर्निंग का भी शायद वो पार्ट बने, मेरी ऐसी कामना रहेगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है और हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन किया है। मुझे उम्मीद होगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टेक्निकल लेवल की नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे साथ वेब एनालिसिस में आ सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, डिटेल्स मंगा लीजिए। वेब एनालिसिस एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है जहां पे एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। इसकी कॉस्ट 44,000 रहती है। कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्दी इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी लाएं, क्योंकि अभी ये 1-to-1 होता है तो मेरा भी समय ज़्यादा जाता है और आपके लिए मुझे पता है कॉस्ट थोड़ी हैवी हो जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं टुकड़ों में इसको रिकॉर्डेड कोर्स में करके हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया जाए। वी आर वर्किंग ऑन दैट, लेकिन अभी फिलहाल ये 1-to-1 ही है। जिसको सीखना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए जहां पे 2 सर्विसेज है, एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहां पे कि इन्वेस्टमेंट के जो हमारे रिसर्च रिकमेंडेशंस होते हैं वो आते हैं, उसके लिए आप यहां पे संपर्क करिए। हमारे नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे जाइए। इसमें मिनिमम हम 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए ही पिक्स को देखते हैं। मिनिमम बता रहा हूं 4 महीने का तो विजन लेके ही चलना होता है। तो अगर वो देखना चाहें तो आप एसटीपी इन्वेस्टमेंट वेल्थ को देख सकते हैं और वहां पे मैं सेटिस्फाई भी हूं, मुझे भी अच्छा लग रहा है वहां पे भी काम करने में। अब आइए सेकंड सर्विस जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विस है, एसटीपी स्विंग एंड वेल्थ, वहां पे मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूं क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अभी अच्छी नहीं है, हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं और हम इतना अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पा रहे हैं। उसमें मार्केट की कंडीशंस का भी बड़ा रोल रह रहा है और हमें वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। फ्रीक्वेंटली हमें भी बहुत चेंजेस जो है वो करने पड़ रहे हैं। तो बीइंग ऑनेस्ट, मुझे अभी वहां फिलहाल इतना मजा नहीं आ रहा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि सून वहां पे भी मजा आना शुरू होगा। पार्ट ऑफ द गेम है, जल्दी आएगा। और अगर आप इनके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट जरूर हो जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम की रिपोर्ट का जो पासवर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उससे भी जरा आप नोट कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।